आई लव द क्यूट रोमांटिक सीन्स जो लेकर आए कि बाल खोलता है और वो करता है, वो बड़ा प्यारा सा सीन था। बहुत ही मज़े का था जब वो गाड़ी में सीन उसको बोलता है ना कि नहीं मुझे तुम बताओ, फिर वो बोलती है कि मुझे वो खाना पसंद नहीं है। यू नो लाइक आई लाइक इट कि वो स्लोली स्लोली खुल रही है उसके सामने। फिर कसर को राइट ऑफ कर दिया है। लेकिन दिल आ गया है, दिल आ गया है, दिल नहीं कंट्रोल कर सकता तो एक चांस दे दीजिए। मैंने भी आपको गाना दे दिया है। क्या गाना? दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता है। सुबह वाली सॉन्ग जो है वो राबिया मेरा एक्सेप्ट सारे रिजेक्ट कर दिए, मैंने पूरे रिजेक्ट कर दिए सबके। फिर अपना गाना करके कहती परफेक्ट गाना। अस्का ने नंबर ब्लॉक करके सही काम किया ज़ैन का कि नहीं करना चाहिए। तमाम लड़कियां जो उसका की सिचुएशन, आज तो मैं लड़कियों पे लग चुकी हूँ, ब्लॉक कर दे नंबर, ब्लॉक कर दे। हाँ, दिल पे पत्थर रख के वो सीन उधर भी ओएसटी इतना अच्छा लग रहा था वो बहुत। और फिर वो बादाम गुल देख रहा होता है, ब्रेकअप सॉन्ग आ रहा है मेरे दिमाग में, दिल पे पत्थर रख के। शादिया इज नॉट गोइंग हियर प्लीज। वो बहुत She was looking so pretty, did you see? वो गले में भी मैंने टॉपिक नहीं चेंज करें, मैं आपकी टेक लेने लगी हूँ। ये पोएटिक सा आप इसमें आप कबीर सिंह का कोई गाना लाएं यार। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद अ ड्रामा क्लब। क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आई थिंक आपको थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा। हाय, क्या आपको भाई मेरी आज आवाज़ लाइट आ रही नहीं है, आज लाइट नहीं है, जनरेटर का शोर है और पंखे का भी शोर है, सो आपको ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि राबिया की जज्बात वैसी की वैसी दौड़े चले जा रहे हैं। क्योंकि रात को जब उन्होंने हम तुम देखा था तो बहुत सारी बिजली बल्कि ज्यादा ही आ रही थी। आई थिंक कुछ जो है ना लाइन में एक्स्ट्रा किसी ने हाँ, क्योंकि सुबह से बेचारे ऑफिस वाले जो है ना वो तंग आ गए मेरी नॉन स्टॉप रैंट सुन के। उसमें मैं भी आती हूँ। पहले आई वांट टू एडमायर शाजिया। भाई जब से शाजिया आई हैं तो एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 10 दिन तो हो गए, 10 दिन हो गए। एक दफ़ा भी एक कुर्ता जो रिपीट किया हो, एक दफ़ा भी, कोई भी नहीं। आई एम सो इम्प्रेस्ड शाजिया। नाइस, टेक प्राइड भाई, यू शुड बी। अच्छा है आप इंजॉय कर रही है शॉपिंग को, पाकिस्तान के कुर्तों को, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? आई हैव रिपीटेड कुर्ते के साथ 3 दुपट्टे एक दिन में पहन चुकी हूँ मैं। तो और उसका उससे क्या ताल्लुक है? और आई लाइक रिपीटिंग एक्चुअली, मतलब आई डोंट वांट टू बी द पर्सन हु नेवर रिपीट्स। वो तो हुआ है, इत्तेफाक है कि मैं आई हूँ और वो 4-5 दिन हमें तो पता नहीं, हम तो नहीं जानते, हम तो वही बोलेंगे जो हमें नजर आ रहा है। आप जो है ना 10 days not a single कुर्ता repetition. Yes, that is। आज भी बहुत प्यारा कलर पहना है और व्हाइट कलर खाड़ी। This is khadi, yes. This is khadi, and I love your red because I'm looking for a red. So I don't think अपने आप को दबाना होता है ना तो दूसरी की तारीफें। जब से you've been looking lovely since this morning. I think हम दोनों के कलर्स अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। So coming to हम तुम नाउ। वैसे आपने शादी कोई और बात करनी है, पहले आप बताएं। बातें तो मुझे बहुत सारी करनी होती है हमेशा, लेकिन नहीं बोले एक बात कर लें, बहुत सी नहीं करें, एक बात कर लूँ। नहीं चलें, अभी हम आगे चलें, बात से बात निकलेगी तो आई टॉक। हाँ ओके। या हम तुम की कल एपिसोड आई, माहा ने सरमद को ऑलमोस्ट हाँ कह दिया है। सो आई वाज सुपर एक्साइटेड। आई थिंक शाजिया वो जो कॉन्वर्सेशन थी, द रीज़न आई वांट टू मेंशन इट, वो इतनी खूबसूरत थी। लाइक रोमांस को ना रीडिफाइन कर रहे हैं। इट्स वेरी प्रैक्टिकल बट इट्स स्टिल सो इंडियरिंग, इट्स सो हार्ट वार्मिंग कि आपको मज़ा आ रहा था। जैसे वो कहती है कि मैं डिग्री की बेसिस पे लोगों को जज नहीं करती हूँ, तो वो जवाब देता है कि हाँ शऊर जो है वो कागजी चीज़ों का मोहताज नहीं होता। बट एट द सेम टाइम ही सेज कि लेकिन डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो वो ये भी आपको बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा, जैसे अगर आप सरमद को लें तो वो जाहिल नहीं है, ही इज़ नॉट समबडी जो गांव से उठ के आया। वो अपने हालात की वजह से उसको अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी, बट ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड बंदा जिसको एक्सपोजर है, जो रिस्पेक्ट करता है, उसकी वैल्यूज़ हैं। सो जस्ट बिकॉज के वो MBA नहीं है या वो ग्रेजुएट नहीं किया हुआ है, उसके रिश्ते को मना करना वुड नॉट बी द राइट डिसीजन फॉर एनीवन, मे बी। आई थिंक सो, बिकॉज सरमद बहुत अच्छा इंसान दिखा है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग इस बात को अंडरमाइन नहीं करें, बोथ द राइटर, डायरेक्टर एंड द होल टीम एंड हम TV का चैनल, कि डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो फिर वो कहती है उसे, तो फिर आप MBA करके ही लेने आएंगे। शी सेज इट। तो कहता है आप हाँ बोले, मैं MBA MPhil PhD और क्या GKKW। तो कहती है GKKW क्या है? वो कहती घर के काम काज वगैरह वो तो मैं वैसे भी करता रहता हूँ। सो इट वॉज सो ब्यूटिफुली डन दैट इट वॉज लाइक really heartwarming to see this change happening in the narrative, you know. And I want to admire Saima ji for this कि ये बहुत खूबसूरत आइडिया उन्होंने दिया। I've been admiring her throughout। कल रात का मैंने एपिसोड नहीं देखा, इससे मैं पोलाइटली सर हिला रही हूँ जब राबिया, लेकिन मुझे पता चल गया क्या हुआ है। बट I've been loving राबिया। कल हम बात कर रहे थे, हमारा बाय द वे वो रमज़ान ड्रामों का कल यूट्यूब वीडियो निकला था कि जोड़ियाँ होती हैं ना, तो इस वक्त नेहा एंड सरमद आर रियली लाइक they are up there for us and they are pulling at our hearts। और क्योंकि हमें
कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो हमारे दिल को लग रही है, हम कह रहे हैं यस दिस इज हाउ इट शुड बी। तो इसलिए it's respectful, it's cute, it's nice, it's कहीं भी फजूल चीज कोई नहीं हो रही ना, it's Yeah. something a lot of people वो एक वो जो टिपिकल रोमांस होता है ना कि आंखें मिली दुपट्टा गिर गया गाना, वो नहीं है, it's a very practical but cute but romance. still he is crazy about He's her. crazy about yes, it. so You it's should not see that. Junaid Khan was Yeah. so good, so good. तो वो थोड़ा सा वो कहती है तो फिर आपने रिश्ता, कहता है मैं आपके काबिल नहीं हूँ, तो कहती है रिश्ता क्यों भिजवाया, तो इतने शर्मा के बोलते हैं वो जब वो फैसर का आया ना तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ. So it was so cute the way he did it, you know. And Sara Khan and दोनों का जो है ना कनेक्शन बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत which अच्छा हो रहा है. actually I would not have thought that Junaid and Sara would hit it off so well, but the casting has been great. तो मैंने Yeah. गाना एक ढूंढा है और थोड़ा सा उसको चेंज किया है, मुझे बहुत मज़ा आता है और वो इंस्टाग्राम की पोस्ट से भी किया है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, which is ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं राबिया रह ऐसे नहीं गा के जाएंगे सुना है। रह जाएंगे आदम और नेहा देखते रह जाएंगे. नहीं भाई, अगर मैं अच्छा गा सकती होती ना तो मैं ज़रूर गाती, आई तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है. That's all I want to talk about हम तुम. I think हम Friday को इंशाल्लाह we'll try to do a detailed discussion Yeah. again on both the dramas. Chaudhary Chaudhary and and Sons Sons. पे I want to Yeah. mention one thing. तुम कुछ कहना चाहती हो तो तुम नहीं कहो. मैं कह रही हूँ that they are also moving towards the same thing, लेकिन यहाँ जो शादी होगी I think what I'm saying is not going to be like what is happening with Maha and Sarmad, and I like the fact that Sarma Chaudhary has written 2 dramas but उन्होंने मुख्तलिफ रखे हैं बिल्कुल. कल मैंने कमेंट पढ़ा था राबिया, someone had said that it is a relatively regressive script, काफ़ी फ़र्क है from हम तुम. I don't think it is regressive. I think it is keeping in mind the sensibilities of a lot of people जो ऐसी दुनिया में फंस गए हैं. थोड़ा सा यस उन्होंने बबल बनाया है, लेकिन ऐसे लोग हैं ना, सब लोग हम तुम से रिलेट नहीं कर रहे हैं, और ये लोग जो है ना ये डिफरेंट टाइम ट्रैक पे हैं, ये यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं. So I think Chaudhary and Sons has its own place in our dramas, and we should respect the fact that the writer has the courage to write both. She has the courage to show us this drama जिसमें हम सब वाह नहीं करेंगे कि ओ ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे हम तनकीद करेंगे कि क्यों हो रहा है, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन इंशाल्लाह वो निकालेंगे. लेकिन मुझे रिग्रेसिव Yeah. नहीं लगता वहाँ पे जहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी एजुकेटेड बहू को घर पे बिठा दिया है, Yes. या जेठानी जो है देवरानी को Yeah. ज़रा ज़्यादा वो कर रही है, बट इट्स इन अ वेरी फन वे. एंड पता है कि आप आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी, Yes. Yeah. लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स, देयर आर सो मेनी relationship of the dada with the grandchildren, Yes. relationship of the susar with the bahus is so Yes. positive. There is no कल negativity, भी no वो उसको toxicity. डिफेंड कर रहे थे, डिफेंड कर रहा था कोई उसने बात नहीं, अपनी आज बहू को yeah. पैसे दिए, यू नो, हाँ. एंड देन दादी का कैरेक्टर वो Yes. परी को किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे लेके जा रही है. सो आई थिंक हाँ. उसमें बहुत से पॉजिटिव्स हैं. जो चीज़ मैं हाँ चौधरी एंड सन्स की मैं एक चीज़ पे बात करना चाहती हूँ, द आइडिया ऑफ पेट्स इन समबडीज लाइफ. ये आई थिंक पाकिस्तान में, इंडिया में शायद इसको इतना, या साउथ ईस्ट एशिया में इतना नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा है कि साइमा जी ने परी के थ्रू ये दिखाया है कि जब उन घरों में जहाँ बच्चे अकलौते हों या उनके पास फैमिली मेम्बर्स नहीं हों, तो एक पेट जो चिड़िया बिल्ली कुछ भी हो सकता है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन गिविंग कंपेनियनशिप. क्योंकि देखिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपको लोग मिलते हैं, लेकिन घर पे वो और दादी अकेले हैं, कितना एक दूसरे के साथ करेंगे. तो परी जाके चंदा को और दूसरे का ना चंदा और तारा को ये करिए, चंदा मतलब चंदा तारा हमारी ये कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए. तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दिस थिंग. एंड फिर पूरा जो उन्होंने दिखाया कि चंदा के साथ क्या हुआ और वो तदफीन, इट वाज वेरी क्यूट. आई लाइक्ड इट, यू नो. एंड जो लोग अपने पेट से इतना अटैच्ड होते हैं, वो वाकई इस चीज़ के थ्रू जाते हैं, उनके लिए क्लोजर होना ज़रूरी होता है. तो ये बड़ा सटल एक पॉइंट है जो साइमा जी ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है, और बहुत से यंग लोग मुझे लगता है इससे रिलेट कर सकेंगे. यू नो, वो कुत्ते बिल्ली में इस्लाम का रिलीजन का फैक्टर आ जाता है, या सांस या एलर्जी का आ जाता है. चिड़ियाँ थोड़ी सी एक सेफ चीज़ है. बर्ड्स हैं, मैं आई डोंट नो एग्जैक्टली वो तोते हैं या चिड़ियाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, बट बर्ड्स इज़ अ सेफ थिंग. तो वो उन्होंने उसको चूज़ किया, एंड आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट. इट्स अ रिलेटेबल थिंग एंड नॉट जस्ट राबिया कंपेनियनशिप, बट लेकिन जब सिर्फ अकेला एक बच्चा होता है ना, तो आप यू डोंट वांट दैट चाइल्ड टू बिकम वेरी सेल्फिश. बहन भाई होते हैं ना, तो वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. तो बहुत दफ़ा इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको कंपेनियनशिप दे रहे हैं, लेकिन आपको ये यू ग्रो अप looking after something or someone that is not just yourself, and that's why a pet is very important. It teaches you to be selfless. छोटे बहन भाई also teach you to be selfless. जहाँ नहीं होते तो वहाँ these things help. कि खाना देना है टाइम पे और ये सब कुछ. Yes. So we have 4 dramas. We have इश्क़-ए-ला, मेरे हमसफ़र, सिन्फ़-ए-आहन और संग-ए-माँ. किससे स्टार्ट करना है आपने?
लेट्स स्टार्ट विद सिनसे यहाँ। ओह वाओ, मैं भी यही सोच रही थी, क्या देखिए बात है। हमारी कैसी मेंटल टेलीपैथी चल रही है। हमने Wow. कलर्स भी ऐसे पहने हैं राबिया, Wow. रेड एंड ब्लू और ऊपर से वाइट, दोनों पे एम्ब्रॉयडरी हुई यस है। यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ओके जी। जी सिनफिहान, बताइए फर्स्ट इंप्रेशन क्या ख्याल है आपका, फर्स्ट कैसी थी एपिसोड? फर्स्ट इम्प्रेशन हल्का फुल्का चल रहा था, नथिंग वेरी इंटेंस। यस एनाटमी का था थोड़ा सा, उस पर हम अभी आएंगे। बट आई वॉज लविंग द फैक्ट दैट शाइस्ता वाज कुकिंग। आई रिमेंबर सेइंग दिस अर्लियर कि आर्मी में सिखाएंगे, ज़रूर सिखाना होता है। और वो बार बार आके पूछ रही थी माजबीन कि कब बनेगा कब बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाना, शायद आप लोग एज मेकर सोच रहे हो कि क्या ये ज़रूरी था दिखाना कि नहीं, बट आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट टू शो कि लड़कियां आउटडोर में ये सारी एक्टिविटीज सीख रही हैं। या अच्छा, मैंने इस तरह मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ शायद अवॉइड करनी चाहती थी आर्मी ने, उसको वही चीज़ दिखाई। वही चीज़ तो एक तरह से सिखाई, एवरीथिंग दैट यू वांट टू अवॉइड या एवरीथिंग दैट जिसका आपको डर है, फियर है, आर्मी में जाके आर्मी मेक्स यू, या इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग मेक्स यू फेस दैट यस चैलेंज, Yeah. दैट डिलेमा, दैट फियर, ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ आए आपके और अंदर। उन्होंने हर चीज़ एड्रेस करके फिर उसी कैरेक्टर की जर्नी दिखाई है कि Yeah. इसको ये प्रॉब्लम थी तो इसको इस तरह से। आई वाज रियली एंड आई थिंक यमुना जैदी वाज सो क्यूट, वाज सो नाइस। जो देखती है और जो चम्मच उठाती है ना, उसका बस नहीं चल रहा था कि उठा के चम्मच फेंक के वो घूमता हुआ जाके माजमीन के सर पे लगे और ना माजमीन टक करके गिर जाए। एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू दाना नीर आल्सो अगेन। वही बात है कि शादी स्क्रीन टाइम इतना नहीं है, छोटे छोटे में आती है, बट क्या जबरदस्त एक्टिंग करती है जब वो आके कहती है तुम दोनों को ये बड़े, तुम लोग रेस्ट कर रही हो, द वे शी सेज इट, क्या हो गया, भूत देख लिया, मेरे पीछे क्या खड़ा है, और पीछे मुड़ती है। इतना she does an amazing job. I She think does an कॉमेडी amazing कोई भी लिख रहा है उनको जरूर कंसिडर करना आई वाज चाहिए। फीलिंग फॉर दोस टू ऑफ देम। वो आरजू जब लेटी है ना सर, मैंने कहा हाय बेचारी वाकई थी थक। आई फेल्ट इट, कभी हम करते थे, टीचर चली जाती थी और सर नीचे रख लेते थे, बहुत नींद आ रही है, रोजा है, थक रहे हैं। तो यू नो इट वाज अ रियली क्यूट स्मॉल सीन, Yeah. बट इट वाज देयर। अच्छा जी, एनाटमी, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट सीन? इट वॉज इंटरेस्टिंग सीन, और आई थिंक बेसिकली उन्होंने यही दिखाया था कि दो तीन चीज़ें वो हाईलाइट करना चाह रहे थे कि हाउ द गर्ल्स हैव कम टुगेदर नाउ, डिस्पाइट जितने डिफरेंसेस उनके आपस में शुरू में थे, कि इवन यू नो माजिबीन और शाइस्ता भी एक थोड़ी शुरू में टसल थी, यू नो, तो वो सब डिफरेंसेस हटा के वो एक यूनिट बन गए हैं। Yeah. और किस तरह के डिस्पाइट बीइंग गर्ल्स वो कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकती हैं, यू नो। उन्होंने बाकी प्लेटून और बाकी आर्मी के सोल्जर्स को, मर्दों को बाद में लेकर आए। मेन जो रेस्क्यू था वो लड़कियां ही कर रही थी, बट with huge apologies, I felt it was not executed very well. Thank you. We are on the same page Yeah. over here. So one thing I wanted to point out, मैंने बहुत पहले एक ज़माने में फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग करी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग कहीं बैकग्राउंड से आ रही हूँ, जब एक इंसान Yes. गहरी खाई में गिरा हुआ हो, आप उसको हाथ नहीं पकड़ उठा के सकते। नहीं उठा सकते। एंड Sinfihan, you've been doing a great job with that the was very- direction. So I was very surprised शायद that they से showed खाई this. में नहीं, कहीं एक्सीडेंट भी होता है। अगर आप Yes. कहीं स्लिप भी करते हैं और अगर वो कह रही है मेरी कमर और टांग, उसने दो जगह, Exactly. आप यू डू Yeah. नॉट मूव दैट पर्सन। Yes. पैरामेडिक्स Yeah. आते हैं, Yeah. वो उसको स्ट्रेचर पे डालते हैं, लेके हाँ. जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ Yes, फियर वो कि slip कोई करेंगे नीचे वो कोई उसके। बैक इंजरी है जो शायद रिकवरेबल नहीं Yes. हो सके। Yeah. उसने तो उसको 2 दफा उठाया। दैट वाज अ वेरी वेरी Yes. मेजर Yeah. Flaw. overlook, flaw in the Yeah. script, in the execution. And you could have also actually shown the teamwork there. मुझे लग रहा था कि यहाँ वो आरजू को दिखाना चाह रहे थे कि आरजू does it herself. कि वो सब आती, या तो फिर वो स्ट्रेचर चलो, मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। Exactly. Actually, मुझे वो आइडिया अच्छा लगा कि उसको उठा के वो जा रही है। बट ये मुझे मेजर इशू था कि उसने उसको क्यों उठाया जब वो गिरी हुई थी। मेबी वो दिखाते कि वो आधी बैठी हुई है, यू नो, वो उतना ही दिखाते, पूरा नहीं दिखाते। लेकिन मुझे तुम अपनी टांग हिला सकती हो, कर सकती हो, चेक करके। एंड आई जस्ट थिंक कि यू नो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े लोग हैं, आई एम श्योर इतना बजट तो निकाल सकते थे कि इसको थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते। इट वाज एक प्रॉपर खाई या एक प्रॉपर ऐसे ढलान दिखाते जिधर से वो ऊपर जा रही हैं, थोड़े उनको झाड़ियाँ लग रही हैं, यू नो, जिधर गिरी भी हैं, आपको मतलब आपको फील ही नहीं आ रही कि उन लड़कियाँ किस चीज़ से गुजर रही हैं। आई कुड नॉट फील एनी जज्बा, आई कुड नॉट फील एनीथिंग। मैं बस ऐसे देख रही हूँ, हाँ मुझे सॉरी कोई गुड़ियों का खेल लग रहा था। मतलब जितनी उसकी सीरियसनेस थी, जो उन लड़कियों का जज्बा था, जो वो दिखाना चाह रहे थे कि कहाँ से वो कहाँ पहुँची है, इट गॉट ऑल लॉस्ट ऑन मी, सॉरी। फिर एंड में वो मेजर उसामा आ गए और उन्होंने फिर पकड़ के वो किया, वो भी इट ऑल डिड नॉट ब्लेंड it didn't. They were trying to show an action scene और a rescue scene, तो थोड़ा सा बेहतर, थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी ट्वीक हो सकती थी।
अच्छा जी, going forward, Rabia and Nasser, do you think she should talk to him? Daniel is also in the picture now, है ना, telling her ये बात करें. ओके जब दिल किसी पे आ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है दिल का कंट्रोल करना. इन एन आइडियल सिचुएशन आई वुड से शी शुड नॉट, क्योंकि अगर वो लड़कियां सुन रही हैं और उनके दिल पे काबू है और आप ऐसी सिचुएशन में, तो मैं बोलूँगी वापस मत जाइए, सिंपली बिकॉज उसने उसको एक चांस भी नहीं दिया. और अगर वो वाकई बाइपोलर होती तो क्या वो उसको छोड़ के चला जाता? तो मुझे लगता है कि अगर एक इंसान मुश्किल में आपके साथ नहीं खड़ा था तो वो तो वापस इसलिए आया है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बाइपोलर नहीं है. या तो वो वापस इसलिए आता कि वो कहता है कि आई एम सॉरी, यू आर बाइपोलर, आई एम स्टिल विलिंग टू लिव विद यू. एंड लेट्स आई नो, आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग बाइपोलर होते हैं उनके साथ रहना आसान है, जो रहते हैं ये वो ही जानते हैं कि कैसा है. लेकिन ये एग्जाम्पल ना बहुत सी चीज़ों, कोई किसी की एबिलिटी नहीं है बच्चा होने की, कोई फिजिकल इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या आप अपने साथी को छोड़ के चले जाएंगे उस हालात में? ये माय इशू है. एक्सप्लोर तो करते, मतलब दिस वाज एन ऑप्शन फॉर यू टू शो अ लिटिल बिट मोर ऑन बाइपोलर. कि वो जाके किसी डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से मिलता, तो यू आर कंप्लीटली राइट, इट इज क्वाइट very near to impossible to live with someone who is hugely bipolar. I have no, but we don't even know what extent, because some people are not. और शायद अगर मैं तुम्हारी बात करूं कि भाई ये किसी बाइपोलर के साथ रहना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और आप बेवकूफ़ी की बातें करिए कि वो उसके साथ क्यों रहे. The way he broke off the money was very inappropriate. भाई तुम मेरे साथ बैठी हो, तुम मुझे कहोगी you are a friend of mine, ठीक है, same thing. I sort of know this. ये कहना चाह रही हो तुम? नहीं तुम मुझे कहोगी कि someone I'm interested in is. तो अब ठीक है, I might not be very close to that person, लेकिन हम our relationship is growing. मैं जाके बात तो करूँगी ना, उसके माँ बाप से पूछूंगी क्या इलाज हो सकता है, क्या है, what are my options, especially as a guy. Now I'm sorry, I'm going to switch this around, I shouldn't, but as a guy, for a girl in our society, you don't do these things. You don't do them the other way around also. But I'm just saying this क्योंकि आपको पता है कि आप कौन सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं. और एक लड़की को ज्यादा बड़ी प्राइस देनी पड़ती है फॉर रिजेक्शन, फॉर डाइवोर्स, फॉर मंगनी का टूटना, मेंटली, इमोशनली, एंड दुनिया के लोग क्या कहेंगे के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इस वजह से सो माय नसर को राइट ऑफ कर दिया अभी, लेकिन दिल आ गया है, दिल आ गया है, दिल नहीं कंट्रोल कर सकते, तो एक चांस दे दीजिए. मैंने भी आपको एक गाना दे दिया है अभी. क्या गाना? दिल है कि मानता नहीं. दिल है कि मानता नहीं. सुबह वाली सॉन्ग जो है वो राबिया मेरा एक्सेप्ट सारे रिजेक्ट कर दिए, सारे रिजेक्ट कर दिए सबके. फिर अपना गाना करके कहती परफेक्ट गाना ये है, बस देखो कितना अच्छा गाना. और फिर हमारी इंटर्न ने शारमीन ने कहा शारमीन गिव मी हाई फाइव, हमने हाई फाइव किया. यस शारमीन, मैं शारमीन को बुला के गवाही देती हूँ कि शारमीन एग्रीड विद मी. आप लोग प्लीज कमेंट से बताएं कि मेरा गाना अच्छा था ना. अब ये लोग बोल रहे हैं, आप लोगों को बाकी गाने नहीं पता. हाँ बताइए आपने कौन से बोले थे? दिल है कि मानता नहीं. नहीं ये नहीं बोला था. दिल है कि मानता नहीं बोला था. पहला नशा पहला प्यार, वो कहाँ से सरमत पे हो रहा है भाई? सरमत का तो बहुत पुराना प्यार है, तो ये नहीं हो सकता उसके. नहीं हम द आइडिया वाज कि लड़की हाँ बोल दिया, लड़की ने आइडिया इस पे था. मानो हमारा एहसान कि लड़के ने हाँ कर दी, ले लड़की ने हाँ कर दी, किसी को याद ही नहीं होता. वो मैंने कहा था कि नहीं हमने और भी बहुत सारे कहे थे. कोई नहीं. हाँ ये ऐसे ही. चले आगे चले. नेक्स्ट. सो बस यही था आई थिंक उसमें, है ना? हाँ आई थिंक दैट्स इट. We can go on to you have Ishkila, मेरे हमसफर and संगेमा, and I think Rabia would like to do Ishkila. Yes, और तो वाओ. गाने में भी मेरी बात सुन लेती, लेकिन कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं. अगर वहाँ waves मिल जाती तो मैं जरूर सुन लेती. I'm very particular about my songs for drama. Sorry, you know that, right? I'm very particular about teasing you, and I like to do it online, you know, ताकि सारे सब सुने, ताकि सारी क्वेश्चन राबिया पे ही आए और शाज़िया मासूमों के साइड की गली से निकल जाए. क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं तो आई थी गाना दे. अच्छा चलो. हाँ सो इश्किला, सवाल ये है कि अस्का ने नंबर ब्लॉक करके सही काम किया ज़ैनका कि नहीं? बिल्कुल सही काम किया है ना, ऐसे करना चाहिए. तमाम लड़कियां जो उसका की सिचुएशन, आज तो मैं लड़कियों पे लेक्चर ब्लॉक कर दे, नंबर ब्लॉक कर दे. हाँ बिल्कुल ठीक किया, लेकिन वो लेकिन अब उसके पेरेंट्स वापस आ गए हैं, बट इट्स स्टिल नॉट. I'm looking at the other side. She has Aslan. It's a drama. I want her to go towards Aslan. Okay, I was really happy with one thing, Rabia, the way they showed the kidney donation mafia. It was so, उन्होंने एक छोटी सी तरह दिखाया, but उन्होंने दिखा दिया, और इससे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये होता है. It's there and it was so scary because तो अज़लान इस पढ़ा लिखा है ना थोड़ा, तो वो भी चला गया डिस्प्रेशन में. हाँ, बट जिसको पता चला कि किस गंदगी की सिचुएशन में, किस अस्पताल में आप लोग कर रहे हैं क्या है, तो ही बैक्ड ऑफ.
आप ये सोचिए कितने लोग बेचारे कितने डेस्परेट होते होंगे, उनके पास पैसे भी नहीं होते होंगे, वो जमा करते होंगे, उनको डोनर नहीं मिल रहा, एंड यू आर एक्चुअली यूजिंग, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन लोगों की ये डेप्रिवेशन, ये महरूमी। ये तो माफिया ना शाजिया, तो माफिया। आई लाइक इट कि उन्होंने इस टॉपिक को हल्का सा टच किया, फिर उन्होंने एजुकेट भी किया कि रूल्स हैं कि आप ऐसे किडनी नहीं दे सकते किसी को, it has to be a relative of yours, you know. So I like the way they I mean I want to give credit to the writer, to the director, to the whole team कि उन्होंने एक लॉजिक तरीके से वो लेकर आए हैं कि अस्का और अजलान क्यों शादी कर रहे हैं, को एक यू नो एक थोड़ा सा घुमा के लाए हैं, बट हमें सेंस दे रहे हैं। लेकिन वो डिवोर्स क्यों नहीं कर सकती उसके बाद? व्हाई कैन दे अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, किडनी डोनेट हो जाए? No, but people do that because actually किडनी कर रहे हैं। I'm so glad कि उन्होंने ये नहीं दिखाया। I do not think that's a good practice. I do not think they should have shown that. Look, if they are not happy with it, ये तो हमने दिखाया है that they are potential। तो मत कीजिए भाई, फिर अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह मालिक, अल्लाह ने ज़िंदगी देनी होगी तो देगा, अल्लाह ने नहीं ज़िंदगी देनी होगी तो नहीं लेगा। इसमें बहुत चीज़ें गलत होने के पोटेंशियल हैं, लड़का लड़की का फ़ायदा उठा सके, नियत बदलते क्या, हर कोई अजलान जैसा थोड़ी होता है, आपको क्या पता कौन है। और दूसरी बात ये फिर इसका बिजनेस बन जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। वो तो बात नहीं है, एग्जैक्टली शाजिया, they both know each other। नो तुम खुद सोचो ना, ये अगर आप ये दिखाएंगे, अगर आप ये दिखाएंगे तो आप एक गलत एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि वो उससे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की तुम क्या कीमत लोगी। अजलान उससे कहता है, अगर आप ये दिखा देते कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइमली करें तो आप ये आइडिया बहुत से लोगों को दे रहे होते। Not for money, she is doing it out of the goodness of her heart. So then tomorrow you can also say कि अगर इसकी ज़रूरत है तो आप किसी को कोर्स करके शादी करा लें। मेरा ये सिर्फ मतलब है कि ये I agree totally with you where you are saying कि ये नहीं होना चाहिए, डिवोर्स नहीं। I agree with what you are saying. I'm just looking at the other angle कि कोई अच्छा करना चाह रहा है और वो अच्छा नहीं कर सक रहा है, तो फिर उस इंसान की जान चली जाएगी कि आप अपनी जिंदगी में शादी, ये तो क्योंकि अजलान और अस्का को हम साथ देखना चाह रहे हैं, राइट? मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं इस हक में नहीं हूँ कि कोई भी इस तरह का झूठा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे, बिकॉज शादी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाँ, उसकी मैं नहीं करके इस तरह की चीज़ करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है उससे आगे बहुत चीज़ें खुल सकती हैं। बाद में इतने हमने हलाला के केसेस सुने हुए कि दोस्त ने बोला मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए शादी कर, और वो बाद में नियत चेंज हो गई, उस बंदे ने उस औरत को नहीं तलाक दी और वो औरत फंस गई। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जब आप चले गए, वो मैरिज तो है ना, तो आपको कोई आज़ाद करे नहीं करे, आपके साथ क्या करके आपको आज़ाद करे, देयर इज सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड। आई वुड नॉट वांट टू। बेसिकली देन नो वन, दिस इज द क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग यू शुड, दिस इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि बेसिकली इफ समवन डज वांट टू हेल्प, सो हमारी लॉ में कोई और ऑप्शन नहीं है। इट्स ओके यार, अल्लाह मालिक है ना, अल्लाह जिंदगी देने वाला है, अल्लाह जब देगा तो फिर अल्लाह रास्ता निकालेगा। बट अगर उन्होंने बताया, डॉक्टर ने यही कहा कि अगर हम ये नहीं रखते तो फिर प्रॉपर ट्रांजैक्शंस होते, लोग तो कितने लाखों रुपए में, करोड़ों में चीजें अपने बॉडी पार्ट्स बेच रहे होते ना। दिस इज द रीजन ये उन्होंने रखा है कि इट हैज टू बी फ्रॉम योर रिलेटिव्स, यू नो। अब इसमें दिखा सकते थे कि इमीडिएट तो नहीं, कहीं फुप्पो का बेटा, कजन, वो भी अब बहुत बड़ी फैमिली होती है उधर भी सर्च करें। I was just thinking of ways and means, and another thing was कि can she not have adopted अस्का, कोई adoption वो होता, मेरा नहीं ख्याल, मुझे I know नहीं हो सकता, बट मैं सोच रही हूँ कि for other people who would like to find a way, this is one way to do it कि आपने शादी कर ली, but this is the most difficult way to do it. Another way कि अगर अडॉप्शन का हो, मुझे नहीं पता है कि। और देखो शादी का भी जो अस्का आएगी, अस्का घूम के अभी अगली किसकी प्रोमो में हमने बात जो देखेंगे, उसमें एक एंगल आ रहा है, वो ऐसे, तो इस कहानी के लिए ये बहुत अच्छा एंगल है। तो एग्जैक्टली, तो फिर इसको इसी में देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता हमें इसके इर्द गिर्द और बात करके लोगों को आइडियाज देने चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। I understand where you're coming from, but was not my point. My point was कि लोगों को ये आइडिया भी ना दें कि जबरदस्ती शादी करनी चाहिए। मेरा ये जबरदस्ती शादी नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही ना, वो नहीं कर रही, बट मैं इन जनरल कह रही हूँ, वो नहीं दे रहे आइडिया बिल्कुल भी। मुझे नहीं लगता, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा इज, जो आगे जाके किस में पता चलेगा ऑफ दिस एक्शन इज, अस्का ने मना कर दिया, इवन अजलान ने शुरू मना किया, वो उसकी मजबूरी अजलान को लेकर आई है। और देखो, अगर सिर्फ उनको एक टेम्पररी मजबूरी की शादी टेम्पररी करनी होती तो वो दोनों इतने परेशान नहीं होते। वो सोच रहे हैं कि ओ हमें इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना पड़ेगा, इसीलिए उनके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, एंड दे आर गोइंग थ्रू अ मेंटल कश्मकश, बोथ ऑफ देम, यू नो। इन अस्का तो उठ के चली जाती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी आपसे शादी, नो मैटर व्हाट।
और अजलान भी बड़ी मुश्किल से इस बात पे राजी होता है। वो तो अम्मा आ गई ना, अम्मा ने आके रिश्ता डाल दिया क्योंकि अम्मा को पता नहीं है। yeah, so अम्मा thinks and कि that वो, will work towards हाँ, her own लेकिन आगे वो advantage. दिखा रहे हैं कि शनाया उसके ख्वाब में आके उससे बात कर रही है Yes, कि अल्लाह yeah. तुम्हें टेस्ट कर रहा है, हाँ, यू नो। हाँ. तो वो इस अगर शादी के उसमें जाएंगे दोनों तो वो उसको निभाने के पॉइंट से ही Of जा रहे हैं। आई course, होप yeah. कि वो ये दिखाएं। ऐसे ही आई डू जाएंगे. नॉट वांट द ड्रामा टू शो एनीथिंग लाइक दैट हाँ. कि उन्होंने ये कोई कोरियन ड्रामे या उसकी तरह नहीं होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल राबिया आपने कहा नहीं होना चाहिए, नहीं होना तो चाहिए। हाँ। नहीं, मेरे दिमाग में अडॉप्शन आ रहा था एक्चुअली, दिस इज व्हाई दिस केम कि क्यों एक इंसान एक बंधन में बंध जाए, अगर वो नहीं यहाँ तो खैर स्टोरी चलो लेट्स जस्ट गो ऑन, स्टोरी यहाँ जा रही है कि दिस इज व्हाट वी वांट। आई सिंपली थिंक कि ये हम ओके आई रियली थिंक हमें इस आइडिया को देना भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि अडॉप्शन तो 4 लोगों को अडॉप्ट कर लो या 5-6 दिन छोड़ दो उनकी किडनियां निकाल के दोनों की। नहीं तो वो तो फिर आप ये वीडियो के साथ एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें आइडिया देना भी वीडियो नहीं, को शादियां इसीलिए कर तो कह रही हूँ कि हमें सबकी किडनी लेके, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हमें Yeah. डिस्कशन करनी भी नहीं चाहिए, हमें आइडियाज देने भी नहीं चाहिए। बट बिकॉज दिस इज अ बिग माफिया, चलो एनीवे Yeah. इट केम टू माय माइंड, सो Yeah. ओके कंवल, चेंज इन कंवल। नहीं, आई वांट टू टॉक अबाउट अज़ान एंड अस्का का जर्नी थोड़ा सा। आई रियली लाइक द ड्रामा बिकॉज हमने ड्रामे को बहुत क्रिटिकल रिव्यू भी किया हुआ है, सो जहाँ अच्छी चीज़ हो रही है मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि उन्होंने ये दिखाया है विच इज़ वेरी रियलिस्टिक कि अस्का ने सोचा ओ मैं नेकी करूँगी, नेकी नहीं करूँगी मतलब मैं आई एम सॉरी टू से नेकी, उसने सोचा कि इन्होंने मेरे ऊपर कुछ किया है, मैं कुछ इनको जवाब में इनके साथ अच्छा करूँगी। लेकिन कितना उन्होंने दिखाया कि सिर्फ सोचना नहीं है, उसकी कितनी आगे स्टेजेस हैं। कभी कभी आपकी ये सोच, ये नियत आपको रिक्वायर्स यू टू डू अ लॉट मोर देन व्हाट यू हैड बार्गेन फॉर, यू नो। एंड आई लव दैट जो दैट कि वो ड्रामा दिखा रहा है कि सिर्फ ये सोचना कि ओ, जो कि अस्का की पर्सनालिटी से भी मैच करता है। शाजिया शी इज़ वेरी काइंड ऑफ थोड़ी ना उसमें है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट अकड़ है थोड़ी सी ना, वो जो अभी तक है कि वो कह रही है कि ओ आपने मुझ पे एहसान किया था। आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड इंटेंशन, वो अनकॉन्शियसली कर रही है, यू नो। लेकिन अल्लाह ताला उसे कह रहा है कि नहीं इतना आसान नहीं है, तुम ऐसे नहीं कर सकती कि तुमने सोचा है कि ओ आपने मुझ पे एहसान किया था, अब मैं आपको किडनी दे के आपका एहसान वापस कर दूंगी, यू नो, एंड आई फील गुड इन माई ओन आइज। अगर तुम उसको डीप डाइसेक्ट करो तो मुझे ये थॉट्स नजर आती हैं। अल्लाह कहता है कि नहीं बेटा, तुम अगर ये करना चाहती हो तो तुम्हें अपने आप को मिटाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी नीयत को ना हर चीज से पाक और साफ मिटाना, अपनी नीयत को हर चीज से पाक साफ रखना पड़ेगा। तुम फिर करोगी वाकई अल्लाह के लिए, नॉट टू रिटर्न द फेवर, यू विल डू इट बिकॉज यू जेन्युइनली वांट टू हेल्प देम। देयर इज अ डिफरेंस कि आपको एहसान वापस करना है और आपको एक जेन्युइनली किसी की मदद करनी है, दैट्स द डिफरेंस, यू नो। सो आई लव द फैक्ट कि ड्रामा इतनी डीप लेवल पे जा रहा है अगर आप देखें। एंड देन अज़लान का I loved it that she didn't say yes to him. She will say yes later. She will, अभी भी वो फंसी हुई है क्योंकि वो अभी भी स्ट्रगल में है, वो है उसमें। You're right कि यहाँ तक मैंने कर दिया, लेकिन हाँ उसके वही ना, आगे वो क्या? कह रही है भाई मैं शादी क्यों करूँ, वो भी उस इंसान से जिसको मैं बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकती। और अज़लान का भी देखो कि अल्लाह ने किस तरह उन्होंने दिखाया कि जिस इंसान को वो he couldn't stand, वो उसके सामने झुका हुआ है, वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, राइट। शी इज द ओनली सेवियर ही हैज। सो आई लव दिस एंगल जो पूरा ड्रामा लेकर आया है ना, ये आई वांटेड टू टॉक अबाउट आपकी ईगो को ब्रेक करने के लिए, एंड ईगो, और ये कि बस अज़लान की ईगो को ब्रेक अज़लान करने की ego को के break लिए, या एंड अस्का की आल्सो इन अ वे, yes क्योंकि अस्का को जब पता चला कि अज़लान एंड शनाया हैड पेड फॉर हर, तो वहीं उसकी आधी ईगो। with Aska I don't think it's Aska's ego. I look at it in terms of applying that thing to हम सब के ऊपर। शायद हम लोग बहुत दफ़ा अच्छे काम करते हैं with the intention कि ओ हम अच्छा काम कर रहे हैं, सो हम ये नहीं कि हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं या हम किसी की कि हम दुनिया में जनरली यू नो विदाउट थिंकिंग इन आवर सेल्फ। आई एम नॉट थिंकिंग कि हम ये चाह रहे होते कि 4 लोग उसकी तारीफ करें। नहीं, एक वर्ड होता है वैनिटी, एक वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा मूवी में, उसमें डेविल कहता है वैनिटी माय फेवरेट सिन, यू नो, कि आप अपनी अच्छाई को ही इतना ज़्यादा अपने अंदर समझते हैं कि वो आपका डाउनफॉल बन जाता है। और कभी कभी आप ये भी समझते हैं कि अगर मैं ये करूँगी या करूँगा तो अल्लाह मियाँ को अच्छा लगेगा, तो शायद मुझे भी सवाब मिल जाए, बट शी हैज़ टू गो बियॉन्ड जस्ट डूइंग दैट। That I am okay with, but yeah, I don't find it. But basically the end is not just sawab, the end is exactly what you said कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, नहीं, the end is कि आप ये सोचे बगैर कि आप एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर, या आप अपनी तरफ से ओ आई एम डूइंग माई पार्ट, आप
एक चीज कर रहे हैं, एक अच्छा काम करें अल्लाह के लिए, ये नियत जो है ना, ये नियत, ये तो बैलेंस करना डिफरेंस हो गया ना, अपने लिए या अल्लाह के लिए, दैट्स द डिफरेंस। लेकिन हम इस मुगालते में होते हैं कि ये अच्छा काम हम अल्लाह के लिए करें, लेकिन डीप डाउन हम सोच रहे थे हम किसी पे एहसान करें कि ओ आई एम डूइंग अ गुड थिंग। तो ये मुझे लगता है कि अस्का के कैरेक्टर से, मुझे अस्का के कैरेक्टर पे जो चीज आती है उससे मुझे मैंने ये लर्न किया, मुझे ये चीज कम्युनिकेट करते हुए नजर आता है। सोचो, हाथ देने से पहले सोचो कि पूरे के पूरी छलांग ही ना मारना पड़े, और मारना पड़ी तो फिर मारो। राबिया नेक्स्ट टाइम आप जब मुझे ड्राइवर ऑफर करेंगी ना तो फिर मैं पूछूंगी सही है मलीर जाना है, नहीं आई थिंक हम ड्राइव करके ना जरा, तो मैं साफ साफ बोल दूंगी बहन 2 घंटे ज्यादा गाड़ी तुम नहीं ले सकती, खत्म बात। क्योंकि मैंने कोई इतना वो डीप नहीं सोचा से सीख लिया है आपने सोच के। नहीं, मैं ऑनेस्ट हूँ, जिस चीज पे ऑनेस्ट हूँ, जहाँ कर सकूंगी थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके वहाँ कर दूंगी, वहाँ हो जाए। जहाँ अगर मुझे गाड़ी 2 घंटे के बाद ऐसी जरूरत है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती तो फिर मैं नहीं दे सकती, यू नो। अस्का ने भी मना कर दिया ना, तो बस ठीक है, शी नोज हर लिमिट्स, पैरामीटर्स। अच्छा जी, तो कमिंग टू द सेकंड मैरिज एंड बच्चे को जो बेटी को जो लेने आया था शॉट, आई एम लविंग द चेंज इन द वे दे आर शोइंग कंवल नाउ, बिकॉज़ उन्होंने दिखाया है कि अब वो तैयार भी अच्छी तरह हुई भी है, खुश भी लग रही है, देयर इज सो डायरेक्शन वाइज एंड द वे दे हैव डन इट इज आल्सो ब्यूटीफुल, क्योंकि उसकी शक्ल खिली खिली लग रही है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि वी विश अलेहा साथ जाती, पता नहीं राबिया क्यों स्माइल कर रही है मुझे देख के। Okay, I am reading your mind right now. Tell me what am I thinking? I know what you are thinking. Say it. She is married now and she is happily in a relationship and she likes the fact that that is making her happy and her giving her the glow on her face. ये सोच रही हूँ मैं। हाँ, तुम ये सोच रही हो। मैं ये नहीं सोच रही हूँ। तुम ये स्माइल तो अपनी बात तुम लिख करो, मैं बताती हूँ। Well, I'm liking the execution. I don't know what Rabia has in her mind, but going back, मुझे actually अच्छा नहीं लगा था कि अलेहा को आप बाद में लेकर आए थे और वो भागी थी कमरे में उससे मिलने के लिए और उनकी 2 बेटियां वहाँ बैठी हुई थी। I felt that was very unfair. जबकि आपने उसको दिखा डैमेज कंट्रोल कर दिया कि मियाँ उनके बहुत खुश थे बच्ची के साथ, लेकिन पहले क्यों नहीं लेके गए? So for me that was still a question. कहिए। अजीब सी बात है, मुझे पता नहीं है कैसे बोलनी चाहिए। I am not happy about that. मुझे लगता है कि जिस तरीके की वो माँ दिखाई है, जितना की वो माँ और बेटी, मुझे अनफेयर लगा उस कैरेक्टर के साथ, कमल के कैरेक्टर के साथ, कि वो अपनी बेटी को छोड़ के गई है, उसको पता है कि उसकी बेटी कितनी इनसिक्योर है। मुझे नहीं लगता कि एक माँ खुश हो सकती है ऐसे। वो शायद बाहर से स्माइल कर रही हो, उसके दिल पे नहीं। मुझे लगता है टाइम जब वो वापस आती है ना अलेहा के साथ, बात कर रही हूँ, शी इज हैप्पी विद। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें कह रही हूँ फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ। जब फर्स्ट टाइम ही आती है तो वो बहुत खुश आती है, यस वो बहुत खुश आती है। तो मुझे लगा कि आई वुड हैव लाइक टू सेट एन एग्जाम्पल कि वो बेटी को साथ लेके जाती और उसकी खुशी बेटी की खुशी के साथ है, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव है, इसमें अक्सर औरतों को फिर बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाती है। ये तो आपने एक आइडियल सिचुएशन दिखाई ना कि वो आया, उसने बोला ये मेरी तीसरी बेटी है, वो वापस नहीं आते लेते हैं, वो औरत को ले जाते हैं, एंड वो इस उसमें मुगालता, आज मैं दूसरी बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इस गलतफहमी में रहती है कि नहीं मेरी बेटी या मेरे बच्चे की एक्सेप्टेंस हो जाएगी, और बस मुझे नहीं है, बट समथिंग जस्ट डिडंट क्लिक विद मी कि वो अपनी कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी को, कि उसकी बेटी इनसिक्योर है और वो दुख में और एक माँ खुशियाँ मना रही है, मुझे समहाउ मैच करता हुआ नहीं लग रहा है। वो तो आई सेड दैट, मुझे नहीं लग रहा। मैं सेकंड टाइम जब डेफिनेटली वो तो बहुत अच्छा था, वो तो बहुत प्यारा था, एंड द फर्स्ट टाइम आई एम टोटली विद यू, एंड नॉट जस्ट कि माँ का राबिया, लेकिन उस बच्ची को यहाँ तो उन्होंने दिखा दिया एवरीवन इज हैप्पी, बच्ची के दिमाग में रहता है ये। मैं अगर उस बच्ची की जगह होती तो मेरा दिल टूटता कि ओ मैं और आप तो इस दुख के साथ ही थे, आप गई, आप इतनी खुशी के साथ, you didn't enough to remember it. Yes, you didn't miss me. And बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, बच्चों के दिलों में ना स्कार रह जाता है, स्पेशली जब वो देखे कि माँ, वो मुझे लगता है वो बहुत दुख में होगी कि यार मुझे मिस नहीं किया माँ ने, वो इतनी खुश है। और जब स्पेशली एक अननोन फैमिली में, अननोन एनवायरनमेंट में जा रही है, स्टेप फादर है, बहनें सुतेली हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज होते हैं, एंड दे क्लियरली शोड। वो जब निकाह भी साइन कर रही होती है तो दिखाया अलेहा वहाँ खड़ी है, शी इज सैड, या तो फिर आप वो नहीं दिखाते, फिर आप दिखाते कि वो बच्ची दादी की बात सुन के एग्री कर गई है एंड शी इज ओके कि उसकी माँ की शादी हो रही है, वो 2 दिन बाद ज्वाइन करेगी, जो भी है। अगर आपने दिखाना तो वो दिखाते। तो मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रही थी, वन स्टेप फर्दर, यस, वी विल जस्ट डिस्कस व्हाट यू सेड। आजकल के ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन होता है ना, तस्वीरें होती हैं, कल वो तस्वीरें उनकी अम्मा अब्बा और बच्चियों के साथ और ये नहीं होगी साथ, शी विल रिमेंबर दैट। सो वी वर डिस्कसिंग राबिया एंड आई कि हम इतनी बारीकियों में क्यों जा रहे हैं, हम इतनी बारीकियों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने ही ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है
एज अ मेकर और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, तो ये समझ नहीं आया कि ये दिस इज नॉट एन ओवरसाइट, दिस अपेरेंटली हैज बीन डन, इट हैज बीन स्क्रिप्टेड लाइक दिस, कि उस बच्ची को पीछे छोड़ें और अम्मा जो है वो जाए। नाउ व्हाई आर यू ट्राइंग टू कीप इट वेरी रियलिस्टिक एंड से कि आदमी एक्सेप्ट नहीं करते? अगर नहीं करते तो भाई उस आदमी ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, तो फिर ये क्यों किया? इट वुड बी बेटर कि आपने एक मैसेज दिखाया होता कि वो अपनी बच्ची को साथ लेके जाए, बिकॉज एग्जैक्टली लाइक राबिया सेड कि कभी कभी वो वापस नहीं आते नहीं फिर आते। बच्ची को लेने के लिए। सो दिस इज समथिंग दैट इज पिंचिंग बोथ ऑफ अस, वी डोंट नो कि ये Yeah. क्यों हुआ है। और बस मुझे लगता है कि माँ ऐसा नहीं करती, माँ के नहीं दिल पे करती। माँ ऐसा ऐसे Yeah. एंजॉय नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स डोंट डू इट। और वरना तो फिर वो बहुत जबरदस्ती, जैसे हम कहाँ के सच्चे थे में हुआ था। एग्जैक्टली। हाँ। तो फिर वो दिखाते कि वो कमल Yeah. आई है बट वो बजाय मुस्कुरा रही है, जब तक वो अलिहा को गले नहीं लगाती उसकी हंसी वैसे नहीं निकलती। You Yeah. know, yeah. So going, Yes. let's go to the next drama. मतलब तो No, I wanted to give a talk Shout about ग़ज़ाला कैफ़ी's performance। जब वो बिस्तर पे उनको दर्द हो रहा था और वो बिस्तर से कैसे नीचे गिरी थी, I thought it was absolutely fabulous। क्योंकि हमने अगेन ये सीन्स, ऐसा सीन है जिसको हम ओवरलुक कर सकते थे। एक नॉर्मल सा सीन होता, उनके दर्द होता, वो पुकारती अपने बच्चे को, एंड हम फॉरवर्ड भी कर सकते थे राबिया इस सीन को, बट उनके एक्सप्रेशंस, द वे शी एक्टेड, इट वाज रियली, it showed me why ग़ज़ाला कैफ़ी has been there for so many years, and her performance was really amazing। So that is a shout out to her। Yes. Yeah। Let's go. Next drama. And मेरे yeah. हमसफर। जी, मेरे हमसफर। हाला। कुछ अच्छी, कुछ मजे की बातें हुई, कुछ कुछ जरा मुझे नहीं अच्छी लगी बातें। आई लव द क्यूट रोमांटिक सीन्स जो लेकर आए, जैसे वो उसके बाल खोलता है और वो करता है, वो बड़े प्यारा सा सीन था। और उसके अलावा आई लाइक इट कि वो उसको लेकर गया, वो जाती है दोस्तों के साथ डिनर पे जाती है। वो बहुत ही मज़े का था जब वो गाड़ी में सीन उसको बोलता है ना कि नहीं मुझे तुम बताओ क्या, फिर वो बोलती है कि मुझे वो खाना पसंद नहीं है। यू नो लाइक आई लाइक इट कि वो स्लोली स्लोली खुल रही है उसके सामने। फिर आई एम सो, तुम्हें डर लग रहा था कि जब उसने उसको देखा हाँ, कि वो आएगा एंड ही विल, मतलब वो तो उसको पैनिक में डाल देगा, तो बट तुम्हें डर लग रहा था? मुझे डर लग रहा था, and I'm so glad कि they let that moment for Hala and Hamza continue without doing anything। मतलब लेकिन तलवार लटकी हुई थी सर पे कि ये आएगा। and फिर भी राबिया उन्होंने मार्क कर दिया कि अच्छा एक टिक मार्क हो गया है कि इसको पता चल गया है। so which he knew I think, but anyway अब उसके दिमाग थोड़ा चलना शुरू होगा, तो उन्होंने ये establish कर दिया, and thank you so much for not showing that interruption। so that was great। वो खुल तो रही है आहिस्ता आहिस्ता, but do you think this is always going to be their relationship, Hamza prodding and के बताओ बताओ बताओ, और हाला मतलब कितना पेशेंस, कितनी दफ़ा आप पूछ सकते हैं किसी से? पहले भी कह सकती थी कि नहीं मुझे नहीं दिल चाह रहा ये खाने। या ये बड़ा ना डिफरेंट स्क्रिप्ट है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है इसको आगे कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि शाजिया वही बात है कि इस एपिसोड में शायद पहले, मैं खुद अपनी शायद थोड़ी सी गलती मानूं कि पहले जिस तरह मैंने रिव्यू किया, लेकिन ये जो एपिसोड थी उसमें जब वो पुलाव खाते हुए रुक के जाती है ना और फिर वो जो एक्सप्लेनेशन देती है शाजिया, वो इतना डीप था और वो इतना इम्पोर्टेंट था कि जो चीज़ आपकी फेवरेट थी वो आपके दुख का बाइस बन गई है कि वो आपसे, आप उसको इंजॉय तो दूर की बात आपके गले से निकल रही है। इतनी डेप्थ में जाके उन्होंने एक ये साइकोलॉजिकल बात की है ऑफ पीपल हु हैव बीन अब्यूज्ड। नाउ आप उसको, हाला को आप एक्सट्रीम अब्यूज़ दिखा रहे हैं, इसको हम एक रेगुलर लेवल पे भी लेकर आए तो कोई भी इंसान जो किसी दुख से गुजरा है, किसी नाकामी से, किसी रिजेक्शन से गुजरा है, किसी भी किस्म के मेंटल या इमोशनल अब्यूज़ से गुजरा है ऑन अ लोअर लेवल, उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत दुख हो जाती है। कुछ कलर ट्रिगर करते हैं, कुछ बातें ट्रिगर करती हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ सिचुएशंस यू नो ट्रिगर करते हैं चीज़ें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने चीज़ को टच किया है। They did it with the jam also। Yes, jam also। I'm so glad they did that। Yeah, and then अब आगे जाके उसको कैसे हैंडल करेंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एक तरीके से लग रहा था कि मे बी हमजा इज़ गोइंग टू बी हर सेवियर, लेकिन जो लास्ट में सीन हुआ उसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लास्ट सीन था, सो अगेन आई वांट टू सी आगे जाके क्या होगा। हमजा को अभी भी ठोस सबूत चाहिए कि उसकी अम्मा जो है वो किस लेवल पे पहुंच सकती हैं। प्रोमो में थोड़ा सा दिखाया था कि हमजा सबको डांट रहा, कह रहा है भाला के साथ कोई इस तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन क्या उसको विदाउट नोइंग व्हाट हम, बिकॉज देखो थोड़ा तो उसको पता है उसकी अम्मा व्हाट शी इज़ केपेबल ऑफ। जब हाला कह रही है ये सब कुछ, तो उसने क्यों नहीं थोड़ा सा तो सोचा, ये कहना कि वो मेरी अम्मा है उनके बारे में, तो फिर मत पूछो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे से वो पूछेगा तो ये बात निकलेगी।
उसको तो नहीं पता, उसकी सारी उसको गम का रूट ही उसकी लेकिन अम्मा है। लेकिन हमजा को तो नहीं पता, हमजा को नहीं, हमजा हैज नॉट बीन देयर, हमजा डज नॉट नो कि हाला के साथ कितने सालों से बचपन से कितना अब्यूज हो रहा है, उसको नहीं समझ आती हाला की वो ऐसी, उसको तो यही नहीं पता था कि 3 जोड़ों में से सिर्फ एक जोड़ा हाला का है, वो भी उसने 2 ईद पुरानी बट ही पहने। कैन सी दैट हाला हैड बीन लुकिंग आफ्टर दादी, उसके कपड़े बेहाल थे, उसका ट्रीटमेंट घर में तो उसको वो पता समझ चल नहीं, रहा था उसने ना कुछ थोड़ा कुछ बहुत। चीजें उसने अज्यूम कि हाला शायद ऐसी झल ली है, उसको Yeah. बताया ऐसे किया कि हाला खुद नहीं वो करती, है नहीं ही करती ऐसी। कुछ, वो अपनी जिंदगी में मगन था, नौजवान लड़का है, हाँ। उसने वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीजें उसकी आंखें खुली एंड देन हिज थिंग कि वो उसको लगा इससे ज्यादती हो रही है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है। So do you think he was okay in saying that कि मेरी अम्मा को कुछ मत अच्छा, कहो? यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जब ये हमने पोस्ट भी निकाली और मैंने शायद ट्विटर पे ट्वीट किया था, तो बहुत से लोगों ने बोला आप उसको चांस दें। आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग, आई डिड नॉट से दैट शी शुड नॉट हैव सेड दैट, आई डिड नॉट से दैट शाज़िया, मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा था अगर उसने ये बात कही है उसके साथ 2 लाइंस और होती जिसमें वो कहता लेकिन हाला मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होने नहीं दूंगा। और अब बहुत से लोगों ने ये बोला कि वो बोल चुका है, कितनी बार बोले, बिल्कुल बोल चुका है। आप समझें कि हाला कितनी मुश्किल से स्टेप्स चढ़ के इस यकीन की सीढ़ी पे यहाँ तक पहुंची है। अभी तक तो वो कह ही रही थी। उसने सीढ़ी खींच ली, जब उसने फाइनली खोला अपना दिल और उससे बोला कि तुम्हारी माँ ने, तो उसने कहा तुम मेरी माँ के अगेंस्ट मेरे से कोई बात नहीं कहना, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी, बजाय इसके कि वो मदद देता उसने कहा तुम मुझे मदद करो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय पोजीशन। तो हाला के तो नीचे से आपने सीढ़ी खींच ली, इस वक्त हाला को बहुत ज़रूरी था ये समझने के लिए, और हाला समझ जाती कि हाला मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स सी माय थिंग इज़ दैट आई एम नेवर सेइंग कि अपनी माँ से आप बदतमीजी करें, मैं नहीं समझती कि करना चाहिए। I don't think Hala wanted him to do that either. Exactly. So that's what I'm saying कि हाला समझती अगर वो कहता, हाँ, लेकिन उसने नहीं कहा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ शाजिया, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी पोस्ट और मेरे ट्वीट से भी थी, कि मैं ये नहीं कह रही कि वो माँ के अगेंस्ट खड़ा होकर माँ को धक्के दे या माँ से बुरा करे, बट एक बैलेंस विच मीन्स कि आप अपनी माँ को भी फर्मली रिस्पेक्टफुली डील करेंगे, नॉट लेट हर डू एनीथिंग ज्यादती, लेकिन आप हाला को भी ये बताएंगे कि देखो तुम मेरी माँ के अगेंस्ट मुझे मत बताओ, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि अब जब उसने ये बोला कि तुम मुझे माँ के बारे में नहीं बताओ, ये 2 चीज़ें तो जो हमने प्रोमो में देखा वो तो हमजा ने देख लिया, हमजा तो अब ऑफिस में है, अब आगे जाके भी ओएसटी में चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं जो माँ कर रही है, हमजा को तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि हाला, एक तो वो हाला की बात पे शायद यकीन नहीं करे, लेकिन हाला उसको बताएगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। और अब तो नहीं बताएगी। There is a big flaw here. There's a big flaw here, and that goes same और for all बार-बार the men. कितनी दफा कहेगी, कितनी बार कितनी बोलेगी? दफा बताएगी, उसने उसका वहाँ भी हाथ रोका था जान के लिए। So okay, I am really appreciating the drama for showing this mother versus बीवी dilemma that, and I feel sorry for Hamza right now क्योंकि ये बहुत आदमी फेस करते हैं। कुछ आदमी जो है इसको बड़ी अच्छी तरह डील कर लेते हैं। देखिए, नो वन कम्स विद अ गाइड बुक कि किस तरह डील करना है, जिस तरह शादी की कोई गाइड बुक नहीं होती, और कुछ आदमी उसमें फंस जाते हैं, कुछ आदमी ओवर टाइम। सो आई एम होपिंग दैट हमजा ओवर टाइम विल लर्न हाउ टू डील विद दिस, एंड दिस सेंटेंस दैट ही सेड ही विल गो बैक टू इट, एंड उसकी जर्नी भी अभी आगे होगी। None of us would like him to do badtamizi with his mother, but we are also feeling for Hala and we know where she's coming from. So मुझे it's तो very hard. मुझे लगा हाला के साथ बहुत ज्यादती कर दी हमजा ने। फॉर द बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जो हमजा का जो इमेज था वो मेरे सामने तो चिकनाचूर हो पाश गया। पाश एंड हो आई एम गया, सॉरी, हाँ, एंड आई एम जैसे सॉरी, हिम्मत मैं थे। हमजा के लिए कोई सिंपैथी नहीं फील करी, और मैं ऐसे तमाम मर्दों के लिए कोई सिंपैथी फील नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है आप एजुकेटेड इंसान है। एक अल्लाह ने बेसिक चीज़ दी है विच इज़ फेयरनेस। सारी ये जो बात आती है ना बीवी वर्सेस माँ की, फेयरनेस, बैलेंस, दैट इज इट कम्स टू। आप ज्यादती मत कीजिए, ना अपनी माँ के साथ ना अपनी बीवी के साथ। और जब माँ और बीवी दोनों को पता है कि आप नहीं लेंगे बकवास, तो वो नहीं करेंगी शायद हरकत। Okay, the To some problem extent, here to some is extent, it's not 100% solution, but in a lot of situations, this attitude बहुत सी सिचुएशंस को सॉल्व कर सकता है। और ये देखो, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही बहू की, बहुत सी बीवियां इतना ओवर पावरिंग होती है कि बेटे जो है माँ को के साथ ज्यादती कर देते हैं। तो मैं दोनों सिचुएशंस में बोल रही हूँ कि आप बैलेंस रखिए, आप बैलेंस रखेंगे दोनों पार्टीज खुद सही हो जाएंगी। ना इसके साथ ज्यादती करें ना इसके साथ ज्यादती, जो जिस वक्त हक पे है उसका साथ दीजिए। अगर ये बात देखो शादी, अगर तुम्हें पता है कि मैं तुम और एक तीसरी पार्टी है, तुम्हें पता है कि राबिया यार सच की बात बोलेगी, तो तुम्हें पता है राबिया के साथ नॉनसेंस कोई बात नहीं करनी। सेम फॉर यू, इफ आई नो। okay, the problem over here is that
हमजा की जो किसी भी बच्चे की जब लड़की की अम्मा होती है ना, तो वो ही हैज स्पेंट हिज लाइफ ग्रोइंग विथ हर एंड उनकी बात ज़्यादा वजन देती है शुरू में, एटलीस्ट शुरू की शादियों के दिनों में। आप कुछ भी कह दें कि बैलेंस रखो, फेयर हो, जो इंसान सही है उसको देखो, आपके माँ बाप जो आपसे कहते हैं, चाहे आपके दिमाग में ये हो कि सही नहीं है, एक मर्तबा होता है और एक आपको आदत होती है कि ये सही ही होंगे, मेरे माँ बाप हैं। It will take time for Hala. Unfortunately, Hala is an abuse victim. It will take time for Hamza to understand कि हाला की बात में भी वजन है. I hope it's not too late. That's all. And for a lot of marriages, it does become very late. इसलिए मैं कह रही हूँ that I'm feeling bad for Hamza also, but I'm understanding that he should, because Hamza is not like a lot of other men जो सिर्फ माँ बाप की सुनता है. हमजा हैज शोन अस विथ हिज डिसीजंस. उसने वो तलाकनामा फाड़ दिया था. जब आपने वो करते हुए उसको दिखाया है, तो फिर यहाँ तुम्हारे 2 डायलॉग्स जो तुमने कहे हैं वो सही बैठते हैं. तो उसको कहना चाहिए. I don't feel for Hamza because Yeah. Hamza देख चुका है, सबूत है उसके पास. It's not like हाँ, बिल्कुल सबूत तो है. उसने देखा है Yeah. वो कैसे करे, और उसको पता है कि हाला झूठ नहीं बोलती है. He can see जो हाला कहती है, हाला से उसने उसको देखा वो पुलाव नहीं खा पा रही है, उसने देखा उसके साथ कैसे ज्यादती हो रही है, उसने देखा उसको घर में कैसे ट्रीट करते हैं, माँ उसके साथ कैसे करती है, उसने तो सब कुछ देखा है. तो मेरा नहीं ख्याल कि हमजा को उससे ज्यादा सबूतों की. taking the easy way out. He's saying कि मैं नहीं कर सकता कुछ. They've shown him It's to be a not like typical man. Hamza to do that. Sorry, they've shown him to be a Then typical they have man now. spoiled his character They've for us spoiled his because character. that's not That's what why he see, was all showing he us. needed was to say Yeah. those 2 lines. Okay, despite that I am going to be there for you. Yeah. And और although वो दिल में ये सोच रहा होगा, लेकिन कभी आपको ये कहना सुनना जरूरी होता है. Let's come to Samin. Let's come to Samin ji. I like that dialogue. This dialogue. भाई जब वो रो रही थी अपने उसके अंदर, आई विश उनकी अम्मा ने पहले ये हाँ, डायलॉग मुझे कहा होता. बहुत अच्छा लगा. क्योंकि द पेरेंट्स ब्रॉट हर टू दैट पॉइंट, Yes. स्पेशली द मदर. Yes. आई एम सॉरी, अगर आप शुरू से कहते कि बेटा हमजा जो है वो दुनिया का आखिरी आदमी नहीं है, यू हैव द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, और अभी शादी से अपना ध्यान हटाओ, इट विल टेक यू टाइम. Yeah. तुम तो देखो रूमी के पास तो पढ़ाई है नहीं. Yes, बहुत तुम्हारे अच्छा. पास तो है ये सब कुछ. ये पहले सोचना चाहिए था. दैट्स व्हाई पेरेंट्स आर देयर. अब जब वो बेचारी सब कुछ कर चुकी है, उसका भी कैरेक्टर आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने अनफेयरनेस दिखाई है, बिकॉज शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. वैन में ही हमने देखा था उसका देखो, शी इज़ अ डिफरेंट क्लास फ्रॉम रूमी. Yes. we saw that, so she should not have behaved the way she did. अब चलो थैंकफुली देर आए दुरुस्त आए. अब उन्होंने सही कहा कि तुम देखो ये हो, तुम ये ट्रॉफीज हैं, ये मेडल्स हैं, दिस इज यू, तुम क्या कर रही हो. It was very nice. I really like it. Yeah. उन्होंने ये पॉइंट बताया और Yes. बहुत सी लड़कियों को मैसेज दिया कि हार्ट ब्रेक और यू नो इश्क के पीछे अपना करियर मत तबाह Yeah. करें. यू नो नहीं आया तो नहीं आया, जिंदगी में और कुछ आई मिलेगा. होप अम्मा को भी लेसन मिल गया हो. बोला है उन्होंने तो मिल या गया होगा. या संगे माँ. जी. अंगूठी पहना दी और क्या मंगनी हो सास गई है? ससुर मंगनी हुई है या नहीं हुई है, उन्होंने कहा सीधा हाथ आगे करो और अंगूठी भी पहना इधर दी. पहनाई है उन्होंने. इधर पहनाई. इधर पहनाई है ना. हाँ, तो इधर तो उन्होंने कहा कि हमारी रूहें भटकती भटकती एक दूसरे को मिल गई हैं, या ढूंढ लिया उन्होंने एक दूसरे को. तो आई लव्ड इट एंड आई लव द वे दे प्लेड द OST स्ट्रेट आफ्टर दैट. मुझे एंड द वे ही रीच्ड अप टू वाइप हर टीयर, इट वाज सो ब्यूटीफुल. I really love the dialogue. वो जो पूरा कनेक्शन उन्होंने बताया, which was so nice, कि उसने बोला कि मैं अपनों की मार खाए में हम दोनों. हमारी रूहें जख्मी और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. यू नो, आई रियली लाइक द वे हिलमन उसको ये सारी बात कहता है. इट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन. तो कह रहे तुम भी कहती हो, तुम्हें भी कोई हाँ. यकीन नहीं करेगा, मैं भी कह रहा हूँ मुझे भी कोई यकीन नहीं तो वो करेगा. दुख मिल गए कहानियाँ हैं दोनों के हमारी. ना. हाँ. हाँ, दोनों के दुख मिल गए. बट तुम्हें थोड़ा सा अब जो हिलमन हर वक्त पोइटिक उसमें बोल रहा है, काबुल. वो तुम्हें सही लग रहा है? मुझे वो पहले सही लग रहा था, अब मुझे थोड़ा ओवर लग रहा है. ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया था. और मुझे तो अव्वल खान का रिएक्शन बड़े मजे का. सीधा सीधा बोलो ना, मैं सीढ़ी से गिर गया था. क्या पाश क्या लगाए रखा है. I was also like, यार वो तब तक ठीक था जब तक तुम एक जनूनी अंदाज में वहाँ बैठे हुए यू नो कब्रिस्तान में सब कहते. बट अब एक लड़की आ गई, अब वी वांट टू सी द अ लिटिल बिट मोर रिफाइंड साइड ऑफ हिलमन. मे बी रिफाइंड तो है, लेकिन थोड़ा सा अपनी दुनिया. लेकिन शहरजाद को तो बहुत अच्छा लग रहा है. राबिया, मुझे और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है. शहरजाद इज लविंग इट. वो तो वहाँ भी बैठ के स्माइल कर रही थी जब वो चर्च की बात कर रहा था. आई कांट फॉरगेट द नेम इन उर्दू. उसने चर्च को क्या कहा था? गिरजाघर. हाँ, हिजागर. एंड शी सेड कि तुम वहाँ नहीं बैठे हो, तुम नर्स के उसमें बैठे हो. हाँ. मजे की भी. आई थिंक इट्स लाइक अगेन जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक ड्रीम वर्ल्ड में ले जाते हैं. So when he talks like that, then I enjoy it. People have compared it to Hamlet. I'm not going to comment on that क्योंकि मुझे जाके अच्छी तरह पढ़ना होगा. But if it is, then it is. I don't have a problem with it. So yeah.
नहीं, आई थिंक इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, उसमें काफ़ी चीज़ें हुई। मुझे तो जो हिकमत और गुलमीना वाला सीन था, ओफ, मेरे दिल को कुछ हुआ जब उसको बोलती है चली जाओ। शी नोज किसने मारा है, फिर भी उसको जाके हाँ, बोलती है क्यों जाओ कर रही मालूम थी? करो। आई थिंक वो उसको डिस्करेज करना चाह रही है, उसको समझ आ गई है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको उम्मीद नहीं दिलाना चाह रही है उसको। और वो कितना बेचारा लॉस लग रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं हिकमत को जाके उसके आंसू पहुंचे उसको बोलूं हिकमत सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज़ाविया इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। हाँ, कहाँ जाए वो, जाए तो कहाँ जाए? बट शादी देखो कितने मुश्किल एक्सप्रेशंस थे। Yes. Didn't you feel like going and just doing But something मैंने for नहीं मारा उसको। हाँ, Yeah. and you know इतना हेल्पलेसनेस, इतना वो खोया हुआ लॉस्ट बच्चे का, वो बिल्कुल हिकमत की जो उस वक्त एक्सप्रेशंस थे ना, Yes. वो आई थिंक ज़ाविया डिड एन अमेजिंग जॉब He देयर did. एंड सो डिड हानिया आमिर। Yes. जब वो देखती है होल से, तो वो बड़ा अच्छा सीन था जो होल के उन्होंने थ्री Yeah. दिखाया। Yeah. एंड आई वाज लाइक हिकमत देख लो वो प्रिटेंड कर रही है, शी रियली लाइक्स यू, शी लव्स यू, Yeah. तुम्हें ऐसे नहीं बोल रही, देख लो। दिल पे पत्थर रख के। वो सीन उधर भी ओएसटी इतना अच्छा लग रहा था बहुत। और फिर वो बादाम गुल देख रहा होता है। ब्रेकअप सॉन्ग आ रहा है मेरे हाँ। दिमाग में, दिल पे पत्थर रख के। शादिया इट्स नॉट गोइंग शेयर प्लीज। वो बहुत She was looking so pretty. Did you see वो गले में भी पहने टॉपिक हुई थी, नहीं चेंज तैयार करें, मैं आपकी टेक लेने लगी हूँ। ये एक पोएटिक सा, आप इसमें आप कबीर सिंह का कोई गाना लाएं यार, के कौन सा वाला गाना था हुज़ैफा जो अभी कबीर सिंह का हुज़ैफा निकला मेरा था? गाना अच्छा था। नहीं हुज़ैफा वो वाला गाना, आज कैमरे के पीछे हुज़ैफा है। कबीर सिंह का जो गाना मैंने अभी निकाला था, तेरा बन जाऊंगा। अच्छा, वो आप लगे- लोग बताइए अभी कि हाँ। फिर अपनी मनमानी मतलब करें, कौन सा गुलमीना गाना? और उस पे इतना पोएटिक दुख, इतना सैडनेस, इतना क्या बोलूं मैं। और That's why you उस पे आप make it- देखें दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप makeup कर कर लिया। लिया। हेलो, वो कहाँ से आएगा? मेकअप उस भी पे करे तो- हुई थी, खूबसूरत भी लग रही नहीं, थी और उस देख पे भी आएगा रही थी। कबीर सिंह का गाना, सॉरी कौन सा गाना था, तेरा बन जाऊंगा, वो खड़ा होके पीछे से हिकमत गाता उसका। हाँ जी, तेरा Slides डालिएगा दोनों यू गाइस हैव टू वो टेल डाल- हाँ। इन कमेंट्स प्लीज, मेरा साथ दीजिएगा, मेरा साथ। नहीं, आई एम राइट, बिकॉज़ यू हैव टू लाइटन द मूड बेचारे। उसका No, क्या होगा? lighten the mood, बिल्कुल भी नहीं। हिकमत बेचारे के ऊपर इतना क्यों? तरस आ रहा है हमें। मतलब ट्रेजेडी, मोहब्बत को लाइटन क्यों करना है? हाय। कॉमेडी ड्रामा थोड़ी चल रहा है। नहीं कॉमेडी चलो ठीक है, फिर हम उसको भी बिल्कुल लाइट कर देते हैं, उनके इश्क को भी ना, वो जो तुम्हें पसंद है हिलमत और शहजाद, उनका भी बेड़ा कर करो नहीं इश्क का। उनका सही चल क्यों? रहा है। उनका तो क्यों सही चल OST रहा था ना, OST बड़ा खूबसूरत ये था। अच्छा, उनको आप बहुत अच्छे से क्लासी सा सॉन्ग और पोएटिक दुख और रोमांस दे रहे हैं, इन बेचारों को आपने बिल्कुल वो कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलिए आगे चलिए। बादाम गुल और Yes. मस्तान सिंह की कॉन्वर्सेशन। यस, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अभी तक मस्तान ने सोचा ही नहीं था ये एंगल। उसको नहीं पता था कि Yeah. पूरी विलेज जो है वो तो हिकमत को ब्लेम कर रहा है। एंड उसने लेकिन तो मुझे लग कहा नहीं रहा कि कि उसको ज्यादा अफेक्ट हुआ है। It didn't really seem to hit him. Do you think it hit him? बिकॉज देखो उसकी लॉयल्टी गुलमीना से है। Yeah. अगर गुलमीना को खुशी नहीं मिलेगी, उसने तो किया ही इसलिए था कि गुलमीना को खुशी मिल जाए, Yeah. तो फिर क्या फायदा उसके करने का? वो तो सिर्फ ये सोच रहा था मैंने तो अपना ख्याल रखा है, पता ही नहीं चलेगा किसने। ही वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। Yeah. हाँ, तो ये ट्विस्ट आया है एंड ऑफ कोर्स ही डिडंट केयर अबाउट हर्षाली, apparently he didn't, मुझे भी which is लगता है really कि sad. which is really sad. Yeah. I actually मुझे थोड़ा सा मस्तान सिंह पे यहाँ गुस्सा आया गुस्सा था, आया। क्योंकि यहाँ they could have shown his remorse, they could have shown कि और मुझे ये भी Yeah. लगा शाजिया, एक शख्स ने इतने साल गुजार दिए, उस पे एक जरा भर असर नहीं हुआ कि वो गया और मार दिया किसी को। मार आई एम दिया सॉरी, किसी थोड़ा को। सा मुझे अजीब सा Yes. लगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहिए था, कोई हाँ। और प्रोग्रेशन और होती। 20 साल से उसने कोई ऐसी हरकत नहीं करी की, है। नहीं की। So it हाँ। didn't make And any इतने सालों sense. से उसने कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो हाँ। उसमें चेंज आया होगा, तहम्मुल आया होगा, उसमें वो कंट्रोल आया होगा, तो वो थोड़े अकल इस्तेमाल के करके, डेफिनेटली यू शुड हैव मेड हिम डू समथिंग, बट कुछ सोच के करते, Yes, यू नो। yeah. तो मुझे वो हाँ। एंगल भी जरा सा ऑफ लगा। नाउ कमिंग टू अव्वल सिंह, I just wanted Oh, to give a shout out to बादाम गुल, बादाम गुल, हसन नुमान। हसन नुमान साहब, बिकॉज उनकी एक्टिंग इतनी, when he was trying, he was upset कि 20 साल मैंने तुम्हारे साथ एक प्याली शेयर करी है। I like the fact कि ड्रामा ने इस पे शेड लाइट करी है यहाँ भी, एंड विद अव्वल खान ऑल्सो। उसने कहा कि मेरी बिरादरी फ़र्क है, उसने कहा 20 साल मैंने तुम्हारे साथ किया सब कुछ और तुम मुझे नहीं समझ सके। वेरी वेरी excellent expressions there, Hassan Numan Saab. Thank you, because again, like we said before, supporting characters are not really supporting actors, I think. और उन्होंने जो sense उसके अंदर drill करी है ना कि ये हुआ है, तो I just wanted to say that. And now coming to Abba Khan. वो भी इंटरेस्टिंग था, उनको याद आई, सरगुन्ना की याद आई, कितना क्यूट सीन था वो, सानिया से मुस्कुरा रही है, बहुत ही प्यारा किया हुआ था। शुरू में आई वाज थिंकिंग ये क्यों रो रहा है, इसको क्या याद आ रही है, बिकॉज अभी तक अव्वल सिंह का उन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिखाया था, तो एकदम से दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्ड हिम, व्हिच आई एम सॉरी, आई ऑल्सो डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो गिरजाघर से उसका क्या ताल्लुक था, वो मार्था से उसका क्या ताल्लुक था, कि
ये इतने अरसे से जरगुन्ना के साथ इतना कुछ हुआ, तब उनका एक आंसू नहीं बहा, उनको कुछ ख्याल नहीं आया, तो वो चारपाई देखिए कितनी Yeah. चारपाइयाँ पड़ी हैं गाँव में भाई ऐसी, Yeah. तो ऐसा क्या था जो मुझे समझ नहीं मुझे आया। नहीं समझ आया बिकॉज आई थॉट ये अपनी बहन के बारे में सोचेगा, अगर हाँ, या मुझे क्योंकि लगा वो कि- अपने भाई से उसको मिला हाँ, रही थी, या मुझे लगा कि मार्था के साथ कुछ कनेक्शन होगा, Yeah. या उसके दिल में एक नरमी आ जाएगी नॉन मुस्लिम्स के लिए या कुछ, लेकिन आ वो भी गई, नहीं हुआ। वो तो आ आ गई, गई, वो लेकिन इतना वो clear नहीं बस है, फ्लैशबैक जो है वो था तो अच्छा फ्लैशबैक, लेकिन समझ Sense नहीं नहीं आया आई, कि हाँ। वो इसके साथ क्यों कनेक्ट हुआ था। आई डिड वांट टू से दो कि आई एम ग्लैड दे शोड हिज जर्नी, बिकॉज हमें बताया गया था कि वो बहुत ज़्यादा क्रूड इंसान था और उसने बहुत जुल्म किया था उसके ऊपर, लेकिन यहाँ उसकी जर्नी उन्होंने दिखाई इन वन एपिसोड दे शोड वेयर ही स्टार्टेड, and I really like that scene जब वो उसके मरहम लगा रही थी एंड क्रीम लगा रही थी, because she was doing it very matter of factly, एंड उसका दिल बिल्कुल साफ था जो वो कर रही थी। ऑल्सो जब वो सीढ़ी से गिरा, वो एग्जीक्यूशन वाइज मुझे अच्छा लगा था सीन, बिकॉज वो वाकई गिरा था और वो वाकई सीढ़ी टूटी थी, तो आई लाइक दैट। फिर उसने उसकी कहानी बिल्कुल पूरी उन्होंने रैप अप करके ख़त्म करी, फिर उसने वो चाय का प्याला पिया एंड एवरीथिंग, सो एंड कितने लोगों ने ये देखा होगा, आई होप देखा हो और थोड़ा सा सोचा हो इसके बारे में। That is all from our side, I think. शाज़िया, आपने कुछ और कहना है? मैं अपनी नोट्स जल्दी से देख लूँ। आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपने कोई और बात करनी है शाज़िया? रोज़ों के अभी आधे हो चुके हैं, रमज़ान वी आर मिड वे इन बिटवीन, आपके क्या तासुर आते हैं और आगे जाके आप क्या हो रही है करेंगे? सब, तो मैं बोल बोल के गर्मी में लाइट में थक चुकी हूँ, मेरी बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो आपको ताज़ुरात अपने शेयर करना है। आपने मुझसे पूछा, भाई हम लोग ने शुरू किया ये तो बिजली नहीं थी, उसके बाद पेट्रोल जनरेटर खत्म जो हो है गया। वो चला गया, उसके बाद फिर हमने अजान की ब्रेक ली, तो ये जो ड्रामा गप है ये किस्तों में हुआ है, आई थिंक 3 या 4 सिटिंग्स में। सो वी होप यू एंजॉय इट, हमने बड़ा दिल से किया है, शौक से किया है, मज़ा आ रहा है। गर्मी में किया है, पसीने में किया है, खून पसीना बहाया है। हाँ, शोज़ अप नहीं दीजिएगा ज़्यादा, जो भी कर रहा है ये एडिट। हाँ, राइट, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।